हेलो हैप्पी सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आज फिर मिराक्युलस दीप आपके साथ आ गई है डेली लाइफ। तो रोज आती ही आती है, साथ ही साथ अभी जो आई है वीडियो लेके। पता है आपको कि मैं डेली अपडेट्स लेके आती हूँ आपके लिए। एंजल गार्ड गाइडेंस निकालती हूँ, साथ ही साथ टैरो कार्ड निकालती हूँ, कार्ड ऑफ द डे निकालती हूँ, साथ ही साथ आपकी लवली थिंग्स जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है वो बताती हूँ। उसके साथ आज मैं आज का राहु काल बताऊंगी, जिसमें आप कुछ भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, उसमें सजेस्टेबल है। और साथ ही साथ आपका आज का जो है अभिजीत टाइम आपके लिए क्या है वो है। ये हमारे यहाँ पे एंजल भी है। उससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, एक चीज और मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो अपलोड हुई है शॉर्ट्स में। उसमें मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई हूँ जो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगी, कहीं ना कहीं गुस्से को प्यार में बदले। अगर आपके भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रही है तो वो वीडियो देखना ना भूले, वो शॉर्ट्स देखना ना भूले। वो 30 सेकंड आपके लाइफ में चेंजेस ला सकती है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से जब से कार्ड की आप लोग की डेली रीडिंग डाल रही थी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मुझे एंगर वाली इशू आ रही थी। इसीलिए मैंने वो रिचुअल्स डाला है। बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड है, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज की बता दूं, वीडियो में एक रेमेडी मैं अभी देने वाली हूँ। वो अगर किसी तरीके का आपके स्टक एनर्जी फील हो रही है, कहीं से ऐसा लगता है कि हर चीज कर रहे हो फिर भी कर्स टाइप की चीजें लग रही है, तो मैं बहुत ही इजी रेमेडी ट्रायल एंड टेस्टेड दूंगी। बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंजल गाइडेंस के बाद मैं वो रेमेडी दूंगी, तो आप करके देखिएगा, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आएगा। और जो भी आपकी रिजल्ट आएगी, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपनी विनिंग जो भी रिजल्ट आती है उसको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, जिससे आपकी एक फीडबैक दूसरे को मोटिवेशन देता है, एक स्ट्रांग एनर्जी, फेथ, बिलीव आती है। क्योंकि मुझे पता है मेरी जो भी रेमेडी मैं देती हूँ वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं बट आप पे तभी ये रेमेडी वर्क करेगी, जैसा कि मैं पहले से भी कहते आई हूँ कि आप मेरी की ओर से एक ही चीज है कि आपकी समस्या हमारी समाधान, बट साथ में आपके स्ट्रांग फेथ है, बिलीव है। तो बस मैजिक आपका वेट कर रहा है। चलो देर नहीं करते हैं, पहले आज का राहु काल पे देख लेते हैं। आज का राहु काल क्या है, कितने बजे का है। आज की राहु काल की टाइम है 11:13 AM टू 12:35 PM तक है। इस काल में, राहु काल में, कभी भी कोई भी चीज शुभ चीजें नहीं करते। हो सके तो घर से बाहर अगर निकलना हो तो उसको भी उस टाइम में, पर्टिकुलर उस टाइम में अवॉइड करते हैं। अगर राहु काल में आपको निकलना ही है तो मैं एक छोटी सी रेमेडी यहाँ पर, एक स्पेशल टिप बता दूं। कभी भी कुछ इमरजेंसी है, वैसे राहु काल में ही घर से निकलनी है तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर अपने साथ लेके निकले। घर से बाहर निकलने के टाइम जब आपके घर के मेन एंट्रेंस का गेट से बाहर निकलते हो तो 6 to 7 ब्लैक पेपर हाथ में रखे और उसको अपने राइट और अपने लेफ्ट एंड फ्रंट फेंकते हुए आप आगे की ओर बढ़ जाए, पीछे मुड़ के नहीं दिखेंगे। राहु काल में अगर निकलना है तो, नहीं तो मैं तो ऑलवेज सजेस्टेबल है कि राहु काल में ना निकले। अब आ जाते हैं दूसरी ओर, जहाँ पे अभिजीत कालम शुभ मुहूर्त है, जहाँ पे आप अच्छी चीजों को कर सकते हैं। किसी तरीके की स्पेशल टॉक कहीं पे करनी है, कुछ इनिशिएटिव लेनी है, आप कर सकते हो। आज का अभिजीत कालम है आपका 12:13 PM से 12:57 PM तक है। 12:13 से 12:57 तक है, जो आप इस समय कोई भी शुभ मुहूर्त को कर सकते हैं। चलिए, आज पहले मैं कार्ड लेने के पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेमेडी भी मैं आपको बता दूं, पहले रेमेडी को बताते हुए। क्योंकि देखिए, कार्ड तो मैं निकालूंगी, एंजल की गाइडेंस भी दूंगी, कार्ड ऑफ द डे भी निकालूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं रेमेडी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। क्योंकि हमारे लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, तो हमें समाधान करना ही होगा, तभी हम चीजों को आगे बढ़ सकते हैं। आज की जो रेमेडी है वो सॉल्ट की रेमेडी है, बिल्कुल इजी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो को स्टार्ट में ही बोला था कि बिल्कुल इजी है और कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल फेथ के साथ करिएगा। करना ये है कि बस आपको थोड़ी सी बाउल में, एक ग्लास की बाउल ले लीजिएगा और उसमें सॉल्ट रखनी है। सॉल्ट रखने के बाद, और ये तब करना है जब हर तरीके का आप परेशानी में उलझे हुए हैं, मतलब हर तरीके का आप समाधान ढूंढ रहे हैं बट समाधान आपको नहीं मिल रहा। तो एक ग्लास की बाउल लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी सॉल्ट रखनी, थोड़ी सी नहीं, मीन्स 100 ग्राम तक की सॉल्ट रखनी है। इसको आपको करनी है कि ये ट्यूसडे और सैटरडे को होगा, ठीक है? ट्यूसडे एंड सैटरडे को आफ्टर सनसेट, ठीक है? आफ्टर सनसेट ग्लास की बाउल में सॉल्ट रखने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, कंप्लीट हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आप 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा, एक टाइम, 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? हाथ में ही वो सॉल्ट की बाउल रखनी है एंड देन हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। पढ़ लेने के बाद उस हनुमान चालीसा
वो कंप्लीट करने के बाद हनुमान जी को थैंक यू बोलिए, राम जी को याद करना ना भूले, क्योंकि राम जी को याद करते हैं तभी हनुमान जी भी हमारी चीजों को सुनते हैं। साथ ही साथ चैंटिंग करने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप चाहो तो ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय 9 टाइम्स पढ़ लेना। इससे ज्यादा मैजिक हो जाएगी, बेनिफिट हो जाएगी। और एक ये बोनस टिप है, मैं मंत्र आप ज्यादा सोचो मत, मैं ये मंत्र आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चिंता ना करो। ठीक है, वो करने के बाद हनुमान जी के पास वो सॉल्ट पूरे दिन, सैटरडे को इवनिंग जैसे आपने किया ना, होल नाइट रहने देना। संडे से आप स्टार्ट करना। ठीक है, संडे से नेक्स्ट 7 डे तक उस सॉल्ट को अपने नहाने वाले पानी में डालनी है थोड़ी सी, और नहाना है। मतलब जो 100 ग्राम्स की नमक है या 50 ग्राम्स की नमक है, उसको आपको आने वाले 7 डेज में पानी में डाल के नहानी है। विजुलाइज ये करना है, हनुमान जी को थैंक्सफुल बोलना है, राम जी को धन्यवाद बोलना है, और ये विजुलाइज करना है कि सारी नेगेटिविटी जो भी थी, जो भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में चल रही थी, सारी इस नमक के माध्यम से आपके बॉडी से और ऐसा चक्र से कंप्लीट बाहर निकल गया है। और बिल्कुल आप लाइट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। नहाने के बाद थोड़ी सी हल्दी लेना है आपको। जब आप फ्रेश हो जाते हो, ड्रेस अप हो जाते हो, तो थोड़ी सी हल्दी लेके दोनों हाथ में अच्छे से रब करनी है और फील करना है कि ऑल द ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। सॉल्ट से ये हुआ कि सारी ऑब्स्टेकल निकल गई, और हनुमान जी की ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं हनुमान जी तो है ही संकट मोचन, उधर से हल्दी मिल गई, यानी कि गुरु की एनर्जी मिल गई, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिल गई। तो ये रिचुअल्स करके देखिएगा, आपके लाइफ में चेंजेस आएगी, मीन्स आएगी, इसमें डाउट नहीं है। बस ये है कि आपकी फेथ होनी चाहिए स्ट्रांग। चलो अब देख लेते हैं, देर नहीं करते हैं। एंजल हमारी क्या गाइडेंस दे रही है, हमारी एंजल भी यहाँ पर। और एक बात बता दूं, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ कि जब तक आप इस वीडियो को देखते हैं, हमारे यहाँ पे चार्ज यंत्राज है, एंजल है और वॉन्स भी है, और ये हमारी अपनी वॉन्स भी है। ठीक है, तो आप जब तक वीडियो में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तब तक आप इस एनर्जी को, वाइब्स को फील कर सकते हो। आपको कैसा फील होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे फील हो कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, सो दैट मैं और भी आने वाले टाइम में और भी एनर्जाइज यंत्राज या फिर कुछ और भी क्रिस्टल्स रखूंगी, जिससे आपको और अच्छा। मेरा मकसद बस एक ही है कि मैं एक मीडियम बनूं और आपके समस्या का सारी समाधान में कर पाऊं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको भी पता है आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वैल्यूबल चीजें लेके आऊंगी। आपकी समस्या के सारे समाधान को मैं ढूंढने का कोशिश करूंगी एंड आपके साथ लेके आऊंगी। किसी तरीके का आप पर्सनलाइज्ड रेमेडी चाहते हो, किसी तरीके का आप परेशानी से फील कर रहे हो, हर तरीके का, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल में किसी तरीके के स्टक लग रहे हो गया, या रिलेशनशिप में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी तरीके की एनर्जी स्कैनिंग करवानी है, कुंडली एनालिसिस करवानी है, या फिर वास्तु दोष है, हर न्यूमरोलॉजी का भी कुछ गाइडेंस लेना है, नेम न्यूमरोलॉजी या फिर मोबाइल नंबर की सिग्नेचर एनालिसिस करवानी है, या किसी तरीके की और भी गाइडेंस लेनी है, आप हमसे बेफिक्र होकर संपर्क कर सकते हैं। आपको सिर्फ बस अपनी एक कदम आगे बढ़ानी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करनी है, हमारी ये प्रॉब्लम है। मैं और मेरी टीम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हाँ, कुंडली एनालिसिस और स्कैनिंग का, चक्र स्कैनिंग का बहुत मिनिमम सा चार्ज है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी तरीके की आपको क्रिस्टल लेनी है, पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजी से ब्रेसलेट लेनी है, या फिर इस तरीके का बूस्टर्स लेने हैं, चाहे लोन से रिलेटेड, लोन किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो प्रॉपर्टी बूस्टर है, लोन से अगर बहुत आप परेशान हो तो लोन बूस्टर है ना? इस तरीके की यंत्रांश के साथ आती है, यंत्राज के साथ आती है। आज मेरी बर्थडे है इसलिए बलून भी है, एक्चुअली मेरी बर्थडे कल थी, इसकी बलून दिख रहे हैं, तो ये बलून भी बोल रहे हैं यस आपकी समस्या है, तो हम यहाँ बैठे हैं समाधान के लिए, राइट। चलो, इस तरीके की ऑरा बूस्टर भी आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मोर देन हमारे पास 600 प्लस प्रोडक्ट है, और सर्विसेज में भी मोर देन 50 प्लस स्पेल कास्टिंग है, हीलिंग है, पर्सनलाइज हीलिंग है, एंड मनी की हीलिंग है, रिलेशनशिप की हीलिंग है, हर तरीके की हीलिंग की स्लॉट्स अवेलेबल होती है टाइम टू टाइम। साथ ही साथ अगर आप ऑकल्ट फील्ड में ऑलरेडी हो, हमसे कोई और भी कोर्स सीखना चाहते हो, मोर देन 20 प्लस हमारे पास कोर्सेज है। बट हमारी जो भी कोर्सेज है, मैं 1-on-1 कोर्सेज लेती हूँ, बिल्कुल हैंड होल्डिंग के साथ। सिर्फ लर्निंग पे ध्यान नहीं देती हूँ, बिल्कुल अर्निंग पे ध्यान देती हूँ। आप हमसे अगर लर्न करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसा बना के छोड़ती हूँ कि आप बिल्कुल अपनी फिनेंशियल स्ट्रांगनेस को आप ला सको। तो किसी भी तरीके का कोई भी है, ये आपकी सिस्टर और आपके साथ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, अभी एंजल क्या करे, एक बार एंजल का आज का ओवरऑल का गाइडेंस ले लेते हैं।
ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन। आज एक कार्ड मैं और निकालूंगी, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको सारी चीजों पे। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। देखो, बहुत सुंदर कार्ड आई है, बहुत ही एनर्जी अच्छी कार्ड आई है, और इस एनर्जी को बिल्कुल क्लेम कर लेना। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये वीडियो आपको मिलेगी तभी आपकी वो रीडिंग अपना समझना, और जितना आपसे कनेक्ट हो पाता है उतना ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए बिना पैसे खर्च किए हुए, तो आप हमारे यूट्यूब लाइव में मंडे टू फ्राइडे इंडिया टाइम से 9:30 या फिर 9:45 तक मैं आती हूँ, जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट डिटेल गाइडेंस देती हूँ, साथ ही साथ एनर्जी क्लीन से लेकर हीलिंग ब्लेसिंग सब देती हूँ, और पूरी कंप्लीट गाइडेंस के साथ रेमेडी भी देती हूँ। उसका इस वीडियो के ही लिंक में मैं एक लिंक ऐड कर दूंगी, रिलेटेड वीडियो में आप देख लेना, आपको थोड़े से ग्लिम्स से ही समझ में आ जाएगा कि लाइव में मैं कितनी गाइडेंस में देती हूँ, बिना ₹1 आपके एक्सपेंसेस के, बिना एनर्जी एक्सचेंज लिए हुए। तो चलो आ जाते हैं अब एंजल के गाइडेंस पे। एंजल बोल रहा है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, कहीं ना कहीं परफेक्ट टाइमिंग इन द सेंस ये भी होता है ना कि हर चीज जो अभी तक आप परेशान हो रहे हो ना, उसकी समाधान भी दिखता है, ये भी एक परफेक्ट टाइमिंग के अंडर में आता है। दूसरा है कि परफेक्ट टाइमिंग तो है, बट साथ में जो पहली जो कार्ड आई थी, इसलिए मैंने दूसरा कार्ड निकाला था, ठीक है। उसमें दिख रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके का आप समस्या में जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं कोई परेशानी में जुड़े हुए हो, अगर आपको उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन, और जिस गॉड को आप मानते हैं, जिस एनर्जी को आप मानते हैं, बिल्कुल पीसफुल रिजोल्यूशन उसका मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है उस प्रॉब्लम से, समस्या से समाधान निकलने के लिए, मतलब समस्या का समाधान बिल्कुल दिख रहा। परफेक्ट टाइमिंग है ये। अब ये समय आ चुकी है कि जो भी आप समस्या में जुड़ रहे थे ऑलरेडी, जो परेशान हो रहे थे, तो उससे अभी समाधान होने का परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। तो चलो, ये हो गई हमारी एंजल की गाइडेंस। हमारी बेस्ट फ्रेंड है एंजल, हमें गाइडेंस दे रही है। अब आ जाती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या बोल रहे हैं आपका पार्टनर, आज क्या सोच रहा है, आपके बीच में क्या हुई क्या होगी। मैं आज 2 कार्ड निकालूंगी, अभी तक क्या हुई और एक आगे क्या होगी, ठीक है। चलो, इस समय अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिएगा, उनका नाम मन में ले लीजिएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो सकता है 80% तक ही हो। जितना आपसे रिजोनेट होता है, जितना आपसे कनेक्ट होता है, उतना ही आप लीजिएगा। अदरवाइज अदरवाइज आप कंफ्यूज ना हो जाए प्रश्न। अच्छा, एक कार्ड ये आई है अभी तक की जो है, मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि 2 कार्ड मैं लूंगी। पहली कार्ड ये बता रही है कि यू थिंक, बिल्कुल ये भी बहुत क्लियर कट गाइडेंस है। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, जो लोग ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में है, जो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड कपल हो या फिर रिलेशनशिप में हो, बातचीत तो हो रही है, कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग द फीलिंग हो रहा है। मीन्स सामने वाले को आप बात करने का मौका तो दे रहे हो, लेकिन जो आप सुनना चाहते हो वही वो बोल पा रहे हैं, कहने का मतलब फोर्सफुली वो बोल पा रहे हैं। इसीलिए उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए, जैसा भी वो बोलना चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक्सप्रेशन तो, फीलिंग तो कभी भी उसमें डिफिकल्टीज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दिल से दिल की आवाज जानी चाहिए, ऐसी है। तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज वाली मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रही है, देखिए मैंने पहले निकाला था ना कि पीसफुल रिजोल्यूशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफिकल्टी जो आ रही है ना, लोगों को ऐसा फील हो रहा है, आप एक दूसरे आपस में पार्टनर को फील हो रही है ना कि एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टीज हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसीलिए एंजल ने ये भी बोला था कि पीसफुल रिजोल्यूशन, जो आप डर रहे हो ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मैं अगर कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो या करूंगी तो रिलेशनशिप में और दूरियां आ जाएगी, नहीं दूरियां नहीं आएगी। एंजल का क्लियर कट गाइडेंस था कि ये पीसफुल रिजोल्यूशन है, कहीं ना कहीं आपको खुल के बात करना चाहिए, और इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो जो भी अगर गैप आ रही है उस चीज को कवर अप कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग है, पीसफुल रिजोल्यूशन है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, फ्यूचर कार्ड। ओके, देखो मैंने बोला ना कितनी अच्छी कार्ड आई, आई कांट लिव विदाउट यू बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। देखो, यहाँ पे बात आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भी डिफिकल्टीज की, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को वो अपनी फीलिंग को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डिफिकल्टीज। उसके बाद की कार्ड भी है कि आई कांट लिव विदाउट यू। कहीं ना कहीं स्ट्रांग बॉन्डिंग ऑलरेडी रहेगी, आगे भी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो ये बोलने के बाद गैप हो जाएगा, नहीं। बट फिर भी
बोलने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी और उसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आई है आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। मीन्स आपका पार्टनर एक्सप्रेस करने के बाद भी वो तो एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कैसे फिक्स करें, कैसे बॉन्डिंग लाएँ? तो कहीं न कहीं उन्होंने एक कदम तो बढ़ा लिया ना या बढ़ा ली ना, तो एक्सप्रेस करने में जो डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने बता दिया ना, तो सेकंड आपकी हाथ बढ़नी चाहिए कि ओके आई अंडरस्टूड, नाउ लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है? तो ताली दोनों हाथ से बजती है, कहीं न कहीं एक कदम आप और एक कदम हम चलते हैं तो होता है। वैसे ही पार्टनर में भी है, दोनों को चलना ही पड़ेगा तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो ये भी कार्ड बहुत अच्छी थी। एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिएगा, थैंक्स टू डिवाइन एनर्जी लिख के। चलो एक कार्ड मैं और निकालूँगी जैसा कि मैं रोज़ निकालती हूँ, कार्ड ऑफ द डे एंड देखिए हमारा टैरो कार्ड हमारी क्या बोलना चाह रही है, ओवरऑल कार्ड क्या है। अगर एक कार्ड मैं निकाली, अगर मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैं दूसरी कार्ड भी ज़रूर निकालूँगी। अभी जो मैंने शॉर्ट्स थोड़ी देर पहले डाला है, आप देख लेना उस चीज़ को। रिलेशनशिप के लिए ही है, एंगर टू को कन्वर्ट करना है लव में, एंगर टू लव, ठीक है? तो अभी जो रीडिंग आई है कहीं न कहीं वो यंत्र आपको हो सकता है कि काम आ जाए। चलो। ओह! वेरी गुड। और यू नो दिस कार्ड एक्चुअली मुझे अभी आज मैं जो लाइव में आई थी ना, आप जाके वीडियो देखना। ऑलमोस्ट आई डोंट नो मॉर्निंग जिस समय से मैं लाइव में थी उसके बाद अभी फिर से अभी मैं अभी वीडियो ये डाल रही हूँ आज की, उसमें अभी फिर से वही कार्ड आ रही है। ये कार्ड ये बता रही है कि कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें चल रही है कि आप सॉल्यूशन ढूँढ रहे थे कि मेरे प्रॉब्लम तो है बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम का जड़ क्या है। किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी को ऐसा लग रहा है मेरे स्टक एनर्जी है, किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ये क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल क्लियर कट मैं गाइडेंस दे रही हूँ और इस चीज़ का मैं वेट भी करूँगी कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप 2 दिन के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ड्रीम आया था कि नहीं। ये कार्ड ये बता रही हैं हमारी एंजल, हमारी टैरो कार्ड कि कहीं न कहीं आप जिस चीज़ को कि कहीं पर आप अ, एक तरीके से पूछना चाह रहे थे, जैसे हमारे पास ही आप आ रहे हो टैरो रीडिंग करवाने के लिए, तो वो चीज़ें सारी आपको ही खुद की अपने सपने में, अपने ड्रीम में आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर में आपको अपने ड्रीम पे थोड़ा-सा अटेंशन देना चाहिए। अगेन फोर्सफुली नींद नहीं लेनी है, सोना है बिल्कुल सरेंडर करके। उस नींद में कहीं न कहीं आपको कोई सिम्बॉल दिखेंगे, कोई साइन दिखेंगे, यूनिवर्स इज़ डायरेक्टली सेंडिंग टू यू दैट साइन जस्ट यू नीड टू पे द अटेंशन। वो हो सकता है सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकते हैं, कोई लेटर हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई वर्ड हो सकते हैं, कोई सॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है? कोई मूवी की क्लिप नेम हो सकती है, कोई एनिमल मीन्स बहुत क्लियर कट होगा, उसको आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको ड्रीम आया, ड्रीम तो आना है इसमें नो डाउट एट ऑल। अगर ड्रीम आई उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो उस ड्रीम से, तो बिल्कुल यू आर वेलकम है हमारे लाइव में। आप लाइव में आके हमसे उस ड्रीम की डिस्कस कर सकते हैं। मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगी, आप हमसे उस ड्रीम का एनालिसिस करवाओगे तो। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर ऑल योर ड्रीम एनालिसिस एंड ऑल। आई नो कि ये कार्ड आई है, इट मीन्स कि ड्रीम आना है। तो चलो क्लेम कर लेना इस एनर्जी को भी। अ, बिल्कुल आपकी ही सवालों का जवाब आपके ही ड्रीम में मिलने वाला है, ठीक है? अच्छा, एक कार्ड मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक कार्ड और निकालूँगी तो ड्रीम की वज़ह क्या होगी? कहीं न कहीं आप लोगों को सच्चाई और अच्छा मुझे ये थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही है कि कुछ लोग जो इसमें थे, जो मैंने अभी ड्रीम की बातें बोली ना, उसके पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनको सच्चाई पहले से ही पता थी, ठीक है? लेकिन वो अपने आँखों को ब्लाइंड फ़ोल्ड जैसा फ़ोल्ड करके रखे थे। झूठ से, ट्रुथ से ना सच्चाई से पीछे भाग रहे थे दैट्स इट कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके की आपको सच्चाई अगर पता भी था, तो उससे आप मुँह मोड़ रहे थे कहीं न कहीं अपनी आँखों पे पट्टी डाल के। उस इमोशन को पीछे कहते हैं ना छिपा रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के ही वो ड्रीम आएगी। तो बिल्कुल सच्चाई से हमें कभी नहीं भागना चाहिए। अगर हमें सच पता चल गया है तो उसी रास्ते पे चलनी चाहिए। अगर हमें पता चल गया है कि सामने वाला कोई हमें चीट कर रहा है या फिर ये करने से हमें नुकसान होगा, तो हमें बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड की जैसे बंद करके आँखों पे पट्टी डाल के आगे लाइफ में नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहीं न कहीं हमें सच्चाई दिखाया है, रास्ता दिखाया है तो उसे हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों
हमारी हैप्पी सोल्स आज की कार्ड जहाँ पे मैंने बताया आपको एंजल की गाइडेंस, कार्ड ऑफ द डे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा ट्रायल एंड टेस्टेड रेमेडी जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी। आई होप कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा, कहीं पर भी स्किप नहीं किए होंगे। अगर स्किप करके वीडियो देखे होंगे तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक मेरी कभी भी इंडिविजुअल रीडिंग नहीं होती है, एक कार्ड से दूसरे कार्ड को लिंक होती है। हाफ आप सुनोगे, हाफ आप नहीं सुनोगे, फिर आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे, फिर आप कहोगे कि ये कैसी रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। उस चीजों को आप कंप्लीट वीडियो देखें, आपके ही फायदे के लिए अपनी चीजों को मैं लेके आती हूँ। आने वाले वीडियो में भी मैं बताने वाली हूँ कुछ पर्सनलाइज्ड रेमेडी आपके लिए, अल्फाबेट से रिलेटेड, आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत किया कीजिएगा। डेली हमारी एक वीडियो जरूर आती है, अभी फिलहाल आ रही है, आगे भी आती रहेगी। थोड़ी सी टाइम की कमी हो जाती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज एंड ऑल चलता रहता है, हीलिंग चलती रहती है, इसलिए कभी कभी वीडियो टाइम पे नहीं आ पाता है। चलो, आई होप कि आपने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया है, और इस प्रॉमिस के साथ कि आप कल फिर मेरे वीडियो का वेट करोगे और मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे। और लाइव में कल फ्राइडे है, आप आ सकते हो। मीन्स आज ही फ्राइडे है, मैं इंडिया में भी नहीं हूँ, इसलिए मेरी अभी थर्सडे है। आप लोगों की फ्राइडे हो चुकी होगी अगर आप इंडिया में होंगे तो। चलो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी होप के साथ कि आपका सपोर्ट मिलेगा वीडियो देखने के लिए, और हमारा ये प्रॉमिस कि मैं आपके साथ हूँ, मेरा कुलसदीप आपके साथ है। सारी परेशानियों को बिल्कुल, परेशानियों को जो कहते हैं ना, समस्या का समाधान बिल्कुल करने को रेडी हूँ। बट एक कदम आपको चलाना होगा, 2 कदम मैं चलूँगी, और देखो फिर परेशानी कैसे समस्या जाती है ऐसे, ठीक है? तो ऑलवेज़ ब्लेसिंग टू ऑल, कीप रॉकिंग, स्माइल ऑन द फेस एंड एन्जॉय योर डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।